मेरा हार्ली डेविडसन को ये क्वेश्चन है कि भाई तुम किस चीज के पैसे ले रहे हो कस्टमर के। तो स्टार्टेड फ्रॉम होम टू पिक द बाइक, ये प्लान बिल्कुल नहीं था कि मैं मेरे दोस्तों को मिलने जाऊंगा, वो भी अराउंड 160 किलोमीटर दूर। द प्रॉब्लम इज बाइक रेव अप नहीं हो रही है, इंजन चेक सिंबल ऑन है, बैटरी का सिंबल ऑन है। ट्रैफिक एंड ह्यूज ट्रैफिक। वेलकम बैक टू द चैनल। सारे सब्सक्राइबर्स, इस वीडियो के सारे व्यूवर्स और इंडिया के सारे राइडर्स को रोहन का सैल्यूट। सैटरडे इवनिंग है और मैं कहाँ पे हूँ और क्या कर रहा हूँ जस्ट बताता हूँ आप लोगों को एक एक चीज। मैंने अपने बाइक दी थी सर्विस सेंटर को। इसमें जो आप देख रहे हो कि बैटरी का सिंबल ऑन है, चेक इंजन लैंप का सिंबल ऑन है, तो बैटरी चार्ज हो नहीं रही है मेरे बाइक की। अल्टरनेटर में प्रॉब्लम है। गूगल पे मैंने रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि हार्ली हैव accepted that this bike is having alternator problem and having a charging system problem, but they have released a new kit. न्यू किट मतलब क्या होता है कि अल्टरनेटर, उसकी वायरिंग हार्नेस, उसके सारे कनेक्टर्स, ये सब मिला के जो बनता है नॉर्मली उसको किट कहा जाता है। तो न्यू किट, न्यू पार्ट नंबर दे हैव रिलीज्ड, बट दे आर आस्किंग कस्टमर 1.5 लाख रुपीज इंक्लूडिंग टैक्स इन इंडिया। 1,30,000 के आसपास अल्टरनेटर का किट है और उसके साथ साथ उसका जो जीएसटी एंड टैक्स एंड देन द लेबर, वो सब मिला के 1,56,000 के आसपास कुछ जा रहा है। वो रिपेयर के अंडर वो दिखा रहे हैं उसको। मैंने हार्ली वालों को पूछा एज अ कस्टमर मेरी क्या गलती है, आपका अल्टरनेटर खराब हो रहा है। उनका कहना है कि आपकी बाइक वारंटी में नहीं है। वारंटी का सवाल तब आता है जब आप कोई पार्ट रिप्लेस करते हो बिकॉज ऑफ इट्स वियर एंड टियर और यूज ऑफ यूज। इट्स गूगल पे आप सर्च करना हार्ली डेविडसन पैन अमेरिका बैटरी चार्जिंग प्रॉब्लम। उसमें क्लियर हार्ली ने एक्सेप्ट किया है कि वी हैड अ प्रॉब्लम इन दिस बाइक एंड वी हैव रेक्टिफाइड इट विद अ न्यू किट, न्यू चार्जिंग सिस्टम। मेरा हार्ली डेविडसन को ये क्वेश्चन है कि भाई तुम किस चीज के पैसे ले रहे हो कस्टमर के। मैं ऑलरेडी बाइक के पैसे दे चुका हूँ, इंश्योरेंस भर रहा हूँ, आपकी रेगुलर सर्विस कर रहा हूँ, वो भी ऑथराइज सर्विस सेंटर में, जहां आप 10 रुपए की चीज 1,000 रुपए को लगा के मेरे से ले रहे हो। आई डोंट हैव अ कंप्लेंट फॉर इट। आप लोग कमाओ, बट इतना मत कमाओ कि कस्टमर की बैंडी बजा दो। तो हार्ली गाइस के अगेंस्ट मैंने अभी एक मिशन छेड़ा है। अगर कोई हार्ली डेविडसन वाला देख रहा है ऑल इंडिया सर्विस या कहीं से, तो प्लीज आई नीड योर सपोर्ट ऑन दिस एक्टिविटी। मैं काफी ट्राई कर रहा हूँ। आई एम हार्डकोर इन डिजाइन लास्ट 17 years, यू गाइस नो दिस माय बैकग्राउंड, बट दिस इज समथिंग यू नो बियॉन्ड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कस्टमर। में 1.5 लाख रुपए सिर्फ अल्टरनेटर के पे नहीं कर सकता। तो बात ऐसी है, शाम का टाइम हो चुका है 6:30। मैं अपने घर से निकला था 4 बजे शाम को, हार्ली के वर्कशॉप में गया, वहां उनसे बाइक रिसीव करी। मैं निकला हूं अभी वहां से बाइक लेके। एक जगह है अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए, वो है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में अकलूज करके, यहाँ से अराउंड 160-170 किलोमीटर दूर है। एमेनोरा पार्क पुणे में, जहाँ पे इसका सर्विस सेंटर है। और मैं वहां पे अभी बाइक लेके निकला हूँ जस्ट आधे घंटे पहले। इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि मैं व्लॉग ही नहीं कर पाया। बस अभी सिटी से बाहर निकला हूँ सोलापुर हाईवे की तरफ। ये सोलापुर मतलब हैदराबाद हाईवे है और इस पे मैं जाऊंगा कुछ 35-40 किलोमीटर और फिर ब्रेक लूंगा। अराउंड 160 किलोमीटर की मेरी जर्नी में से लगभग मैं 40 किलोमीटर कर चुका हूँ। तो दोस्तों को मिलने जा रहा हूँ, उनको सरप्राइज दे रहा हूँ। वीकेंड है तो मैंने सोचा जाके उनको थोड़ा सरप्राइज देते हैं, थोड़ा सा पार्टी वार्टी करते हैं, रात को और आते वापस। दैट इज द सिंपल प्लान। तो उसके हिसाब से मैं अभी निकला हूँ। तो अभी देखते कितने बजे पहुंचते हैं। अच्छी बात यह है कि बारिश नहीं है, दिन में हुई थी लेकिन अभी पूरी तरह से आसमान खुला है और इवनिंग बहुत प्लेजेंट है क्योंकि सन इज देयर ऑलरेडी, यू कैन सी इन द मिरर। उसके वजह से इतना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देख के लग रहा है कि ड्राई हो चुका है। तो कल भी बारिश नहीं हुई थी ऐसा लग रहा है, या 1-2 दिन से बारिश नहीं होगी, वरना मिट्टी ड्राई हो गई है पूरी। तो शॉकिंग, बट गुड थिंग इज दैट बारिश नहीं है तो राइड करने का जो मजा आता है वो अलग है। बारिश के दिनों में राइड करने का मजा अलग है।
बारिश में भी राइड करने का मजा अलग है, लेकिन उस तरह के गियर्स और उस तरह का सिचुएशन आपका चाहिए। मैंने हालांकि अपना रेनकोट रख लिया था। स्टार्टेड फ्रॉम होम टू पिक द बाइक। ये प्लान बिल्कुल नहीं था कि मैं मेरे दोस्तों को मिलने जाऊंगा, वो भी अराउंड 160 किलोमीटर दूर। बट ऑन द वे बाय चांस उन लोगों से बात हुई जब मैं कैब में था, जब सर्विस सेंटर जा रहा था, क्योंकि मेरे घर से लगभग 1-1.25 घंटे दूर है हार्ले का सर्विस सेंटर। वहां जाते जाते जब मैंने उनसे बात करी तो फिर मैंने थोड़ा सोचा एंड आई स्टार्टेड। यही मजा है, अनप्लैंड निकलो, अपने दोस्तों को मिलो और मजे करो। वीकेंड का यही फायदा होता है। फिर मैंने घर में बात करी, शिल्पी को बोला कि ऐसा सब प्लान बन रहा है। उसने बोला गो एंड एंजॉय। ऑफिशियल हाई कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद आपको क्या चाहिए। निकल पड़ा मैं। आप लोगों को मिरर में सनसेट दिख रहा है कि पता नहीं, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। गोप्रो कलर को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, बट इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल। मैंने सिर्फ एक स्टॉप लिया, वो भी फ्यूल का। वहां पे मैं ज्यादा देर रुका नहीं, फ्यूल टॉप अप किया एंड देन आई स्टार्टेड बैक अगेन। आई एम लिटरली गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आरपीएम 6000 के ऊपर जा नहीं रहा इंजन का, किसी भी गियर में, किसी भी राइडिंग मोड पे। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। एक्सलरेशन आ ही नहीं पा रहा है। बड़ी मुश्किल से 112 पे बाइक पहुंचे, वो भी क्रूज कंट्रोल लगा के मैं चल रहा हूँ, बिकॉज द रोड कंडीशन इज दैट गुड एंड द एम्प्टी पैचेस आई एम ट्राइंग टू अचीव दिस स्पीड। ऑल्दो आई डोंट रिकमेंड दिस, डोंट पुट इट एनीवेयर प्लीज। द प्रॉब्लम इज बाइक रेव अप नहीं हो रही है, इंजन चेक सिंबल ऑन है, बैटरी का सिंबल ऑन है। एनीवेज गाइज, मौसम बहुत मस्त है और सामने जहां मैं जा रहा हूँ पूरे बादल है, तो आई एम वरीड नाउ। मैंने एक छाता और रेनकोट रख लिया था लकीली, बट आई एम वेरी मच वरीड। क्या करे, दोस्तों को मिलने जाना है तो ये रिस्क लेना पड़ेगा बॉस। दोस्तों को मिलने के लिए हम कोई भी रिस्क ले सकते हैं, और जब चाइल्डहुड के फ्रेंड्स होते हैं, अलग अलग जगह पे अपना जॉब बिजनेस सबका चल रहा है, मिलना वैसे ही कम होता है, बात उससे कम होती है आजकल फोन पे। तो ऐसा मौका मिलता है तो who want to miss this chance। तो मैंने कहा बाइक बंद पड़ी तो बंद पड़ी, देखा जाएगा, पहले तो निकलते हैं और उनको मिलते हैं। 7:36 हुए और मैंने एक टी ब्रेक लिया था बीच में। पता नहीं आपको वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, बट बहुत घने बादल आ चुके और अभी तक मुझे लगभग 65 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर करना है। मैंने दोस्तों को फोन किया था, उनसे बात कर ली, तो देर से कि बॉस यहाँ तो बहुत जबरदस्त रेन हो रही है, संभाल के आ, आराम से आ। द रोड इज सुपर, सोलापुर हाईवे इज रियली नाइस। बस आजकल क्या है, हम लोगों को एक्सप्रेस हाईवे पे चला चला के 3 लेन का आदत है। यहाँ 2 लेन है, 2.5 आई वुड से, बट द वेदर इज सो प्लेजेंट एंड रोड इज सो गुड। यू कैन सी 105 पे मैंने अपना क्रूज कंट्रोल सेट किया है। मक्खन है मामू, एकदम मक्खन, मजा आ रहा है। लंच से पहले मैं बाइक पिक करता तो मैं अभी तक पहुंच चुका होता। कोई नहीं, जो ही होता है अच्छे के लिए होता है। अभी तो मैं राइड करते करते अपने फॉग लैम्प को सेट कर रहा था, क्योंकि फॉग लैम्प के ऊपर ही मैं राइड कर पाता हूँ। इसका जो हेडलाइट का नाम है डे मेकर, इट इज नॉट एट ऑल गुड। आई मीन ओई का लाइट आई थिंक किसी का भी इतना सही नहीं आता है। तो ये जो भी आप देख रहे हो लाइट या जो भी ब्राइटनेस आपको सामने दिख रही है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फॉग लैम्प्स। अभी तो चलते हैं, रात का समय कुछ दिखाने के लिए कुछ खास है नहीं, तो पहले तो चलते दोस्त के यहाँ, उसको जाके मिलता हूँ। ऑन द वे कुछ अच्छा रहा तो डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा। Here we are, we locked down in different cities, and our virtual connection falls apart. Guess it's been This is next day afternoon, ऑलमोस्ट 2:30 बज रहा है और मैं वापस निकल चुका हूँ। बहुत मजा आया, बहुत अमेजिंग गेट टुगेदर रहा फ्रेंड्स के साथ। सरप्राइज विजिट में हमेशा मजा आता है, और जब आप एकदम रिलैक्स माइंड पे फ्रेंड्स को मिलते तो उसका मजा कुछ और ही होता है। बहुत ही जबरदस्त फन करने के बाद ऑलमोस्ट रात भर बिना सोए बातें जो करी है हम लोगों ने, नेक्स्ट लेवल। स्कूल फ्रेंड्स के साथ जब आप अपना अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हो, कई साल अपने लाइफ के स्टार्टिंग के हमने निकाले होते हैं, व्हेन वी आर इन टीनेज, फ्रॉम चाइल्डहुड टू टीनेज का टाइम, और उसके बाद हम ऐसा मिलते हैं तो बहुत मजा आता है। हालांकि हम साल में 1 या 2 बार मिलते ही है,
बट इस बार लगभग 1 साल हो गया था मुझे इन लोगों को मिलके, तो इट वॉज रियली गुड। बहुत सारे दोस्त तुरंत पहुंच गए सुबह एंड इट वॉज अ ग्रेट फन। अभी मैं वापस निकला हूँ, जस्ट निकला हूँ। मुझे लगभग अभी 180 किलोमीटर जाना है और मुझे टाइम दिखा रहा था पहुंचने का 6 बजे, क्योंकि पुणे के अंदर का ट्रैफिक जो होगा संडे इवनिंग का वो मिलेगा। जस्ट लुक एट द व्यू, इतना मस्त लगता है जब आप क्लाउड्स के बीच में ऐसे बाइक चलाते हो। बीच में मतलब क्लाउड्स ऊपर है और आप हाईवे पे मस्त क्रूज कर रहे हो। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीलिंग आई थिंक फॉर एवरी राइडर। वेदर इज नॉट दैट हार्श, तो अच्छा लग रहा है। फिर भी लगभग 32 डिग्री टेम्परेचर है, क्योंकि 3-4 दिनों से बारिश नहीं हुई है, तो द टेम्परेचर इज लिटरली गॉन हाई। जस्ट लुक एट द व्यू, वहां पे बारिश हो रही है, पता नहीं गोप्रो में कैप्चर हो पा रहा है कि नहीं, बट वहां पे अच्छी खासी बारिश हो रही है और सामने बहुत बादल है। Too many years since California. Now the memories of us is all I have. See, one day I'm gonna reach ya, take a plane for many miles. When pretend This is typical traffic near railway station. मैं लगभग 3 किलोमीटर दूर हूँ, 5:30 तक मैं पहुँच जाऊंगा घर। हाँ बारे बाप रे, इसकी खुशी अलग है। Hey baby, और मेरा बच्चा, sit down, give me shake hand. आय मेरा बच्चा, good boy, good boy, good boy। वेलकम करने का इसका अपना एक तरीका है, खेल के मस्ती करके। तो सेफ एंड साउंड पहुंच गया हूँ। 6:30 का टाइम दिखा रहा था, 5:30 से पहले आई एम एट होम। अच्छा लग रहा है,